जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल RW योद्धा में। तो आपको पता चल ही गया होगा कि एसएससी जीडी 2024 की एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो कि एसएससी की ऑफिशियल चैनल पर ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दी गई है। कोई दिक्कत नहीं है, अपलोड हो जाने दो। और अच्छी बात है, खुशी की बात है कि एसएससी बहुत ही जल्दी में है, और जल्दी में एसएससी है तो अपन को जल्दी नौकरी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अपन अपनी तैयारी कैसे बेहतर बनाए उसके लिए थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। ठीक है, तैयारी क्या है, 24 नवंबर को आएंगे फॉर्म, जब फॉर्म भरेंगे। ठीक है, 24 नवंबर को फॉर्म आने से पहले अपना ये होना चाहिए कि अपना कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि कंप्लीट इसलिए हो जाना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम जो एसएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर है वो अपन को 2 से 3 महीने पहले ही पता चल गया था, जो फॉर्म आने की डेट है। तो आपको 2-3 महीने और पहले मिल गए। ठीक है, तो 3 महीने में अपन कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं आराम से। और कोई बात नहीं, अगर नवंबर तक ना हो तो दिसंबर तक भी अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा पूरा। फिर क्या है कि 1 दिसंबर से अपन को क्या करना है, 1 दिसंबर से करना है अपन को मिनी मॉक टेस्ट होते हैं, जो जैसे मैथ का है, रीजनिंग का है, हिंदी का है, जीएस का है। डेली एक एक मिनी मॉक टेस्ट लगाएं। मिनी मॉक टेस्ट लगाने के क्या फ़ायदे हैं, मिनी मॉक टेस्ट लगाने से अपना टाइम मैनेज होगा, और पेपर में जो प्रेशर होता है उसे हैंडल करने की क्षमता मिलेगी अपन को। समझ रहे हो ना? जितने ज़्यादा आप लोग मिनी मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको यहाँ नहीं मिलेगा देखने को। देखने को तो यहाँ भी मिलेगा, लेकिन यहाँ फ़ायदा का कोई मतलब नहीं है। फ़ायदा मिलेगा डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में आप नर्वस नहीं होगे एग्ज़ाम देने में। समझ रहे हो ना? आप नर्वस नहीं होगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाना है। और तैयारी कैसे बनाएं कि अपना सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। तो तैयारी का कुछ नहीं है, तैयारी के लिए अपन को मेहनत करनी होगी अच्छे से। वो भी पढ़ाई के क्षेत्र में करनी है मेहनत, वैसी थोड़ी करनी है। पढ़ाई करनी है बस बैठ के करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पढ़ाई कैसे करनी है, पढ़ाई वैसे नहीं करनी है कि लगे हैं मेहनत करने के लिए। स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है, स्मार्ट अप्रोच अपनाना है अपन को कि कौन से चैप्टर पढ़ें कौन से छोड़ें। ठीक है, तो मैथ का देख लेते हैं। जैसे मैथ में क्या है कि मैथ में आप लोग जैसे कि ये चैप्टर ले लो, ज़्यादातर चैप्टर परसेंटेज, CI SI, LCM SCF वगैरह ये चैप्टर हैं अच्छे खासे, मतलब अच्छा खासा वेटेज रहता है इनका वो उसमें एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये चैप्टर के बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आप पकड़िए। कॉन्सेप्ट क्या पकड़िए, अभी तक तो आपके कॉन्सेप्ट हो गए होंगे, और नहीं हुए हों तो आप इन चैप्टर पर कमांड करिए, ज़रूरी है। टाइम एंड वर्क है, जैसे टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस है, नवधारा है। नवधारा का 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सरल आता है, कोई ऐसा थोड़ी है मतलब 60 मिनट का पेपर है, ऐसा थोड़ी है कि कठिन पेपर डाल देंगे, ऐसा नहीं है। पेपर उसी हिसाब का बनाया जाएगा जितना टाइम मिलेगा। मतलब वो भी तो जानते हैं कितने टाइम में कितने क्वेश्चन हो सकते, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और अपन रीजनिंग का जानते हैं, रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में क्या कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सिस्टम वगैरह ये सब चैप्टर है। मतलब रीजनिंग बन जाएगी, आप प्रैक्टिस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही आप वो चैप्टर वाइज ना पढ़ें, चैप्टर वाइज आपने पहले ही पढ़ ली होगी रीजनिंग। नहीं पढ़ी हो तो 1-2 चैप्टर देख लो, जैसे क्लॉक कैलेंडर वगैरह हो। भले ही आते नहीं हो लेकिन देख के चलो, अपना तो पूरा 100% देख के चलो कि कोई भी चीज़ आए वहाँ जाके घबराएं नहीं। पासा वगैरह है, और जो नॉन वर्बल रीजनिंग है उसमें भी देखो, क्योंकि उसमें आकृतियाँ ऐसी आती हैं कि कुछ समझ में नहीं आती हैं। समझ रहे हो कि नहीं? त्रिभुज गिनना, आयत गिनना, वर्ग गिनना, ये सब चीज़ें अपन को देखनी पड़ेंगी। और हिंदी का देखते हैं, हिंदी में क्या है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, एक वाक्य, और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, गद्यांश आता है 5 नंबर का। ठीक है, और अभी इसी साल ऐड ऑन हुआ है कौन सा चैप्टर, हाँ कारक वाला चैप्टर ऐड ऑन हुआ है। तो कारक भी पढ़ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कारक में क्या है, वैसे भी अपन पढ़ते थे तो थोड़े बहुत और चैप्टर एक्स्ट्रा हो गए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहो। कारक भी पढ़ो, संधि समास भी पढ़ लो थोड़ी बहुत। ठीक है, और GK GS देख लेते हैं। GK GS में क्या करना है आप लोगों को, GK GS में जो RW पे GK GS पढ़ाते हैं अपने नवीन शर्मा सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। क्या प्रैक्टिस सेट करवाते हैं वो 3 बजे वाला, वो प्रैक्टिस सेट लीजिए, वो सफिशियंट है अपना। उसको आप मतलब घोर के पी जाइए, हम तो ये कहेंगे। आपके 10 से 12 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, 10 से 12 क्या 15 भी क्वेश्चन बनेंगे उससे तो। और अपनी स्टैटिक GK की बुक पढ़िए नवीन शर्मा सर की, एलो बुक पढ़िए,
कोई दिक्कत नहीं है। डेली आदत डालो, जी के जीएस की डेली आदत डालो पढ़ने की। ज़रूरी है, जी के जीएस के टच में जितना रहोगे उतना सही रहेगा, क्योंकि जी के जीएस फंस गई तो ठीक है, और नहीं फंसी तो भी क्या करें अपन। लेकिन इतना नहीं अपन पढ़ेंगे रोज़ तो फंसेगी, निश्चित फंसेगी, क्यों नहीं फंसेगी। तो अपन अब बात कर लेते हैं कि मतलब कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है अपन लोगों को जब अपना सिलेक्शन सिक्योर होगा और अपन को फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी। तो अपन को कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है हर एक सब्जेक्ट में देखें तो, जैसे कि मैथ से बात कर लेते हैं, मैथ की। तो मैथ में कम से कम क्वेश्चन होने चाहिए अपने 16 से 17 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 17 क्वेश्चन। हिंदी का देख लेते हैं। हिंदी में कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन करें, और जी के जीएस में कम से कम अपन 10 से 12 क्वेश्चन करें। और अपना क्या रह गया, रीजनिंग में कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन करें। तो अपने क्वेश्चन हो जाएंगे कम से कम, अपने हो जाएंगे क्वेश्चन ये 65 प्लस हो जाएंगे क्वेश्चन। तो 65 प्लस का मतलब समझ सकते हो, 130 नंबर हो जाएंगे। और 130 आपका रॉ स्कोर बन गया तो आपको कोई फाइनल मेरिट से बाहर नहीं निकाल सकता, चाहे कितनी भी मेरिट बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। कितनी भी कट ऑफ जाए, 7वें आसमान पे छू जाए कट ऑफ, तो भी आपको मेरिट से कोई बात नहीं। मेरिट से ही क्या, आपको फर्स्ट चॉइस भी मिलेगी। मतलब तैयारी अपनी 130 135 की करके चलें कि अपना रॉ स्कोर 130 135 हो जाए, और होगा। आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, किसी के कहने में बहकावे में मत आएँ। आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, कैसी आपकी तैयारी चल रही है, और तैयारी पूरी ईमानदारी से करें, उसमें कोई भी लापरवाही ना बरतें। समझ रहे हो नहीं, तैयारी करें। और क्या है कि मॉक टेस्ट, हाँ मॉक टेस्ट तो मैं नहीं है, मॉक टेस्ट अभी जो चल रहे हैं संडे पे अपने अंकित भाटी सर के द्वारा आते हैं RW चैनल पे, तो उस पर करिए आप मॉक टेस्ट। संडे वाला वीकली मॉक टेस्ट दीजिए, अभी तो वीकली दीजिए, पर्याप्त है वीकली भी, कोई दिक्कत नहीं। और जब आप डेली मॉक टेस्ट दें, डेली कब से दें, डेली के लिए मैं बताता हूँ सही टाइम होगा, मतलब 15 दिसंबर से आप डेली मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि 15 दिसंबर से 15 जनवरी एक महीना, मतलब 30 मॉक टेस्ट हो गए, और 15 फरवरी 30 दिन हो गए, मतलब 60 मॉक टेस्ट पर्याप्त हो जाएंगे। 60 मॉक टेस्ट में अपन कम से कम कितने क्वेश्चन अपनी गिरफ्त में होंगे, कम से कम 48 से क्वेश्चन अपनी गिरफ्त में होंगे। 80 क्वेश्चन होती है ना एक मॉक टेस्ट में, तो 48 क्वेश्चन, वो एक्सपीरियंस अलग 48 क्वेश्चन होगा, कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। और टाइम, मतलब टाइम से फिर आप लोग खेलने लगोगे कि टाइम, मतलब टाइम का कोई इशू नहीं रहेगा कि आपका कैसे निकल रहा है, आप मैनेज करना सीख जाओगे टाइम को। तो ऐसे करना है अपन सब लोगों को। फिर देखते हैं क्या करते हैं, फिर देखते हैं पेपर भी क्या करता है अपन लोगों का। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेझिझक जाओ पेपर देने। अभी क्या है, अभी पेपर नहीं है, अभी तो तैयारी करें आप सब लोग, तैयारी भी बेहतर करें। तो ठीक है भाइयों, बस इतना ही आप सब लोगों को बताना था। तैयारी मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली साल जो घटनाएं हुई हैं मेरे साथ, मतलब पेपर के टाइम पर कैसे मतलब होपलेस हो गया मैं पेपर देते समय, वो सब आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है, मैं तैयारी कर रहा था, मेरी तैयारी भी बेहतर थी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बेहतर तैयारी नहीं, कोई नहीं कहेगा आप कोई बेहतर तैयारी। सिलेक्शन हो जाता तो कोई नहीं देखता कि आप तैयारी करते थे कि नहीं करते थे। सिलेक्शन हो गया आपका, ठीक है। सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे जैसे करो तैयारी, समझ रहे हो। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर। ओके, जय हिंद।